डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज लो रजिस्ट्री कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि सिल्वर यानी चांदी और स्टील यानी इस्पात के बारे में डिस्कस करेंगे तथा साथ ही हम हाई रजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लो रजिस्टिव मटेरियल चांदी यानी सिल्वर। यह सबसे उत्तम धात्विक चालक है, परंतु ज़्यादा महंगा होने से इसका उपयोग बहुत सीमित है। चांदी की कुछ विशेषताएं हैं जो इस अन्य चालक पदार्थों से अलग करती हैं। पहला, इसकी विद्युत चालकता अन्य सभी धातुओं से ज़्यादा है। दूसरा, इसका संपर्क प्रतिरोध यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तीसरा, चांदी के चालकों का संक्षारण प्रतिरोध बहुत अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट, चांदी के चालकों की धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी उच्च होती है। पाँचवां, इसकी ताप चालकता अति उत्तम है। सिक्स पॉइंट, इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध यानी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सातवां पॉइंट, अत्यधिक तन्य यानी टेंसाइल होने के कारण इसे किसी भी रूप में घड़ा यानी कि फैब्रिकेट किया जा सकता है। आठवां पॉइंट, चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.64 इंटू 10⁻⁻8 ओम होती है। 9 पॉइंट, इसका प्रतिरोध गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0038 पर डिग्री सेल्सियस होता है। 10 पॉइंट, इसका आपेक्षिक घनत्व 10.5 तथा गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है। उपरोक्त गुणों के अलावा चांदी में कुछ कमियां भी पाई जाती है जो कि निम्न प्रकार है। पहला, चांदी एक बहुत ही सॉफ्ट यानी कि नरम धातु है। इस कारण ऐसी जगह जहां यांत्रिक सामर्थ्य तथा घर्षण प्रतिरोध की जरूरत हो वहां पर इसका प्रयोग अनुचित है। दूसरा पॉइंट, नम वातावरण में चांदी गंधक और सल्फाइड गैस से प्रभावित होती है। संपर्कों पर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जिससे कम विद्युत धारा, कम विद्युत वोल्टता या कम संपर्क दाब की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे संपर्कों के बीच विचारणीय प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट, शुद्ध चांदी के संपर्कों में चांदी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे स्थानांतरण करने वाले इलेक्ट्रोड पर छिद्र बनते हैं। इस धातु कटाव को उच्च विद्युत धारा या इंडक्शन भार की स्थिति में प्रतिरोध एवं धारित्र को भार के पार्श्व में लगाकर कम किया जा सकता है। अब हम ले रहे हैं सिल्वर के एलॉयस यानी एलॉय ऑफ सिल्वर, चांदी की मिश्र धातु। पहला हम ले रहे हैं सिल्वर ब्रेजिंग मिश्र धातु। इसमें 71 से 73% तक चांदी तथा शेष 27 से 29% तांबा होता है। इस मिश्र धातु की चालकता बहुत उत्तम होती है तथा संक्षारण प्रतिरोध भी काफ़ी उच्च होता है। इसे फिलिंग धातु के रूप में तांबे, निकल, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट मिश्र धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो एलॉय है वो है चांदी मैग्नीशियम निकल मिश्र धातु। इस मिश्र धातु में 0.25 मिलीग्राम तथा 0.2 निकल तथा शेष चांदी है। इसका संक्षारण प्रतिरोध बहुत उच्च है। इसका उपयोग विद्युत संपर्क, रिले और इंस्ट्रूमेंट्स, स्प्रिंग और उन विद्युत पुर्जों के लिए जिसमें निरंतर सरूपन और कठोरता उत्पन्न होती है में किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस्पात के बारे में यानी कि स्टील। लोहा इस्पात का आधार धातु है। लोहे में बहुत कम प्रतिशत कार्बन का मिश्रण करके इस्पात प्राप्त करते हैं। लोहे का यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होता है, पर कार्बन की उपस्थिति में लोहे में कई अच्छे यांत्रिक गुण उत्पन्न करती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के तार या स्टील के तार के भौतिक तथा वैद्युत गुण इस प्रकार हैं। पहला, घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड, चरम तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 136 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। प्रतिरोधकता 16 यानी कि 16 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। लोहा एक कठोर और लचीला धातु है।
इसका गलनांक इस्पात से कुछ ज़्यादा होता है और रेड हॉट स्थिति में यह काफ़ी नरम हो जाता है और इसका तापमान और इस तापमान पर इसे वेल्ड किया जा सकता है। लोहे पर शुष्क वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु नमी की उपस्थिति में इस पर जंग लग जाता है और संक्षारण होता है। लोहे की यांत्रिक सामर्थ्य तथा एल्यूमिनियम की अति उत्तम लोहे की यांत्रिक सामर्थ्य तांबे तथा एल्यूमिनियम से अधिक उत्तम है, परंतु इसकी चालकता बहुत कम होती है, जिस कारण इसे विद्युत चालक के रूप में प्रयोग नहीं करते। लोहे की तार का उपयोग ग्राउंड वायर और स्टे और टेलीफोन तार के रूप में किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन के तारों का उपयोग शिरोपरी लाइन, टेलीफोन लाइनों में होता है। स्टील की चरम तनन सामर्थ्य अच्छी होने के कारण इस तार को मध्य में रखकर बाकी चारों तरफ लड़दार तारों का उपयोग संचरण लाइनों में होता है। लोहे के तारों का गैल्वेनीकरण करने से संक्षारण नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर जस्ते की सुरक्षाकारी परत बनी रहती है। लोहे के अब गुण के बारे में बात करें। पहला, काफ़ी सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला धातु है। दूसरा, एल्यूमिनियम तथा तांबे की तुलना में इसका यांत्रिक सामर्थ्य काफ़ी उच्च होता है। तीसरा, यह एक कठोर धातु है। अब इसमें दोष, पहला, तांबे की तुलना में इसकी चालकता सिर्फ 1/9 गुना होती है। समान धारा प्रवाह हेतु इसका व्यास तांबे की अपेक्षा करीब 9 गुना लेना पड़ेगा, जिससे लाइन का भार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इस भार को वहन करने के लिए ज़्यादा मोटे और भारी खंभे प्रयोग लेने होंगे, जिससे वह बढ़ेगा। भार ज़्यादा होने से झोल यानी सैग भी बढ़ जाएगा, जिससे खंभे ज़्यादा ऊंचे बनाने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट, चालकता कम होने से लाइन वोल्टापात और लाइन शक्ति हानि ज़्यादा हों। तीसरा पॉइंट, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, अतः भंवर यानी कि एडी करंट एवं हिस्टैरिसीस लॉसेस ज़्यादा हों। तो ये हमने अभी तक जो है हमारे लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स देखे और उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली, कौन कौन से हैं और लो रेजिस्टिव मटेरियल क्या क्या थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ये हमने सब देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यानी उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट फॉर हीटिंग डिवाइसेस, starters for electric motors, resistance used in precision measuring instruments, loading resistances and rheostats, and filament lamps. In fact, high resistivity materials are used in all such applications where a large value of resistance is required. If low resistivity materials were used for such applications, the length of the wire would be large, which would increase to a large extent the overall size of all the equipment. अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे इनकी, यानी हाई रेजिस्टिव मटेरियल की जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स बिसाइड्स possessing high value of resistivity should also possesses the following additional properties for reasons mentioned against each. पहला इसकी प्रॉपर्टी जो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी निम्न ताप गुणांक। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर ऑफन यूज एज शंट इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन मेकिंग वायर वाउंड प्रिसिजन रेजिस्टेंसेस एंड रेजिस्टेंस बॉक्सेस। फॉर सच प्रिसिजन applications, an important requirement is that the material of the element should have negligible temperature coefficient of resistance, as otherwise the accuracy of measurement will be reduced. कहने का मतलब ये उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ ज़्यादातर मापन यंत्र के शंट के रूप में वायर वाउंड यथार्थ प्रतिरोध बनाने में तथा प्रतिरोध बॉक्स बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के उपयोग हेतु काम में लिए जाने वाला उच्च प्रतिरोध पदार्थ का ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए, अन्यथा मापन यंत्र की यथार्थता यानी शुद्धता कम होगी। सेकंड पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलनांक। इन एप्लीकेशंस लाइक लोडिंग रियोस्टेट्स एंड स्टार्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, the material of the resistance element should be able to withstand high
टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट मेल्टिंग, यानी कि पदार्थ का गलनांक अधिक होना चाहिए जिससे अधिक तापमान पर तथा अधिक समय तक काम में लेने पर पदार्थ सुगमता से प्रयोग में लाया जा सके। तीसरा पॉइंट है इसका, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़, नो टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं। मटेरियल्स यूज्ड एज हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट्स in heating appliances should be able to withstand high temperature for a long time without oxidation. This is because if an oxide layer is formed on the heating element, the amount of heat radiation will reduce. यहाँ पर कहने का मतलब है पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऑक्सीकरण लेयर के कारण ताप विकीकरण कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी, यानी लचीलापन। हाई रेजिस्टेंस मटेरियल आर रिक्वायर्ड इन द शेप ऑफ वेरी थिन वायर्स इन द केस ऑफ प्रिसिजन वायर वाउंड रजिस्टर्स एंड इन द शेप ऑफ थिक वायर्स इन द केस ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड इन ओवन्स, हीटर्स, starters, etc. High resistance materials to be used for such applications should therefore be capable of being drawn into wires of different sizes and further be capable of being coiled. यहाँ कहने का मतलब उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों में लचीलापन होना चाहिए ताकि उनको उपयोग के अनुसार ढाला जा सके। उदाहरणार्थ शुद्ध वायर बाउंड प्रतिरोध में पतले तार के रूप में, तो हीटर, ओवन, स्टार्टर आदि में मोटे तार के रूप में इसको ढाला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है इसकी प्रॉपर्टी में हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस वेयर द वायर मस्ट बी वेरी थिन are required to have high tensile strength, as otherwise they may break during the drawing of the wire or during the assembly and subsequent operations. यहाँ कहने का मतलब इसका है कि उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ का उपयोग बहुत पतले तार के रूप में भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि इनका यांत्रिक सामर्थ्य उच्च नहीं होगा तो तार के टूटने का खतरा बना रहेगा। ये हमारे प्रॉपर्टीज़ थी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की, जो कि हमने देखी यहाँ पर। अब इसी के अंदर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसमें जो कौन कौन से हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स हैं, जैसे कि मैग्नीन है और अपने जो है उनके गुण, प्रॉपर्टीज़, और जर्मन सिल्वर है, इसी तरह से हम जो है बाकी जितने भी हमारे कोर्स में हैं उन सबको स्टडी करेंगे। थैंक यू।